सभी साथियों को मैं पीसी यादव अपने एकेडमी प्लेटफार्म पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमारी आरओ स्पेशल से संबंधित हिंदी की कक्षाएं चल रही हैं। हिंदी की कक्षाओं में से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो टॉपिक है, जो प्री और मेंस दोनों परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, प्रश्न उत्तर से संबंधित वीडियो आपके साथ साझा कर रहे हैं। बिना देरी किए आज के प्रश्न की करते हैं शुरुआत। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ आप ये देख रहे होंगे कुल 15 प्रश्न हैं। 15 प्रश्नों के उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे और आप इन 15 प्रश्नों को जब उत्तर सहित वीडियो पूरा देखेंगे तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इनमें से कुछ प्रश्न के उत्तर हो सकता है कि आप पहली बार सुन रहे हो। तो करते हैं शुरुआत। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, बिना हल जोते उगने वाली फसल, यानी ऐसी फसल जो बिना हल जोते हुए उगाती है। जैसा कि आप जानते हैं, आप देखते होंगे ग्रामीण इलाकों में, जब आप गांव में घूमते होंगे, गांव के रहने वाले हैं आप लोग, जब गांव में जाते होंगे तो ऐसी भी फसल होती है जो बिना हल जोते भी हो जाती है। अधिकांश केस में तो आप देखते होंगे किसान खेती करता है, हल जोताई करता है और तब जाके फसल तैयार होती है। लेकिन ऐसी भी फसल होती है जो बिना हल जोते ही उगाती है। तो ऐसी फसल को किस नाम से जाना जाता है? तो ऐसी फसल को जाना जाता है अकृष्ट पच्च्या। अकृष्ट पच्च्या, अकृष्ट पच्च्या। ऐसी फसल जो बिना हल जोते उगती है, उस फसल को कहते हैं अकृष्ट पच्च्या। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो, यानी ऐसी भूमि जो पहले जोती ना गई हो, उस भूमि को किस नाम से जाना जाता है? उस भूमि को जाना जाता है अकृष्ट पूर्वा। अकृष्ट पूर्वा, अकृष्ट पूर्वा। यहां आपने देखा बिना हल जोते उगने वाली फसल अकृष्ट पच्च्या, और वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो वो कहलाती है अकृष्ट पूर्वा। प्रश्न नंबर 3 अगर देखें तो प्रश्न नंबर 3, जो जोता बोया ना गया हो। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? जो जोता बोया ना गया हो, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है अकृष्ट। अकृष्ट, आपने ये देखा ऊपर अकृष्ट पच्च्या, अकृष्ट पूर्वा, अब केवल होगा अकृष्ट, यानी वह भूमि जो पहले न जोती गई हो वो कहलाती है अकृष्ट पूर्वा। जो जोता बोया ना गया हो, उसके लिए सही शब्द है अकृष्ट। कौन सा शब्द है? अकृष्ट। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 क्या है? जो घबराने वाला ना हो। जो घबराने वाला ना हो। आप देखते होंगे कुछ व्यक्ति जल्दी घबरा जाते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति जल्दी घबराते नहीं हैं। तो उनकी बात हो रही है जो घबराते नहीं है, जो घबराने वाला ना हो। इसके लिए जो उपयुक्त शब्द है वो है अकातर। अकातर, अकातर। जो घबराने वाला ना हो वो कहलाता है अकातर। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन। जो जैन धर्म के लोग होते हैं, जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं, आप जानते हैं वो अहिंसा पर विशेष फोकस करते हैं। तो इसलिए वह सूर्य के डूबने के पहले ही भोजन कर लेते हैं। तो यहां प्रश्न है, जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन क्या कहलाता है? वो कहलाता है अथऊ। अथऊ। जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन कहलाता है अथऊ। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। पश्चिम दिशा जहां सूर्य अस्त होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है अथमना। अथमना। पश्चिम दिशा जहां सूर्य अस्त होता है वो कहलाता है अथमना। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं।
प्रश्न नंबर 7 है वह जिसने किसी से ऋण लिया हो, यानी ऐसे व्यक्ति की बात की जा रही है जिसने किसी से क्या लिया हो, ऋण लिया हो, यानी कर्ज लिया हो, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अधमर्ड। अधमर्ड, अधमर्ड। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो वो कहलाता है अधमर्ड। प्रश्न नंबर 8, ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले। आप देखते होंगे समाज में कुछ लोग इतने बारीक दिमाग के होते हैं, वो प्रशंसा भी करते हैं लेकिन उसका जो भाव निकलता है वो निंदा का निकलता है। एक तरीका है प्रशंसा करने का कि प्रशंसा भी करें और उसका भाव क्या निकले, निंदा का। तो ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले वो क्या कहलाता है, यानी उसके लिए सटीक शब्द क्या है, उसे कहते हैं अपस्तुति। अपस्तुति, अपस्तुति। ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले वो कहलाएगी अपस्तुति। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 क्या है, किसी के गुण को भी अवगुण समझना। किसी के गुण को भी अवगुण समझना क्या कहलाएगा, किसी के गुण को भी अवगुण समझना कहलाएगा असूया। असूया, किसी के गुण को भी अवगुण समझना क्या कहलाएगा, असूया। प्रश्न नंबर 10, पीछे पीछे चलने वाला। जो पीछे पीछे चलता है, किसी के पीछे पीछे चलता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अनुगामी। अनुगामी। पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है, अनुगामी। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 क्या है, जो सबके मन की बात जानता हो। आजकल मीडिया में इसकी चर्चा बड़ी तेजी से चल रही है, तरह तरह के लोग मीडिया में छाए हैं जो आपके मन की बात को जान लेते हैं। तो यहां प्रश्न है, जो सबके मन की बात जानता हो, यानी ऐसा व्यक्ति जो सबके मन की बात जान लेता हो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अंतर्यामी। अंतर्यामी। सबके मन की बात जानने वाला कहलाएगा अंतर्यामी। प्रश्न नंबर 12, जिसे बुलाया ना गया हो। जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए सही शब्द क्या है, उसके लिए सही शब्द है अनाहूत। 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 अगर इसी को हम उल्टा कर दें कि जिसे बुलाया गया हो तो उसके लिए सही शब्द क्या है, उसके लिए सही शब्द है आहूत। जैसा कि आप जानते हैं संसद का अधिवेशन होने वाला होता है तो राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को आहूत करता है, यानी बुलाता है। तो यहां क्या है, जिसे बुलाया ना गया हो वो कहलाता है अनाहूत और जिसे बुलाया गया है वो कहलाता है आहूत। प्रश्न नंबर 13, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके, यानी ऐसी कोई बात है जो प्रमाण के द्वारा भी सिद्ध ना हो सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सार्थक शब्द इसके लिए जो उपयुक्त शब्द होगा वो होगा अपरिमेय। अपरिमेय, जिससे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, यानी जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके वो कहलाएगा अपरिमेय। प्रश्न नंबर 14, जिसकी दाढ़ी मूंछ ना निकली हो। जिसकी दाढ़ी मूंछ ना निकली हो, आपके आसपास पता लगाएं ऐसे लोग भी हैं जिनके दाढ़ी मूंछ ही नहीं निकलती, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहने के लिए एक शब्द जो उपयुक्त है वो क्या है, उसके लिए एक शब्द है अजात श्मश्र। क्या है, अजात श्मश्र।
जिसकी दाढ़ी मूछ ना निकली हो उसके लिए एक शब्द है अजात श्मश्र। प्रश्न नंबर 15 और इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द है अपार्ण। अपार्ण। अपर्ण से ही बना है अपर्णा। अपर्ण से ही बना है अपर्णा। आपको इस प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि अपर्णा किसे कहा जाता है। हम किसी राजनीतिक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे किसी देवी की बात कर रहे हैं जिसे अपर्णा के नाम से जाना जाता है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 से 15 तक एक बार हम सरसरी तौर पर रिवीजन कर लेते हैं तेजी के साथ। बिना हल जोते उगने वाली फसल अकृष्ट पच्चा। वह भूमि जो पहले जोती ना गई हो वो क्या कहलाएगी? अकृष्ट पूर्वा। जो जोता बोया ना गया हो वो क्या कहलाएगा? अकृष्ट। जो घबराने वाला न हो वो कहलाएगा अकातर। जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन वो कहलाएगा अथऊ। पश्चिम दिशा जहां सूर्य अस्त होता है वो कहलाएगा अथमना। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो वो कहलाएगा अधमर्ण। ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले वो कहलाएगी अपस्तुति। किसी के गुण को भी अवगुण समझना क्या कहलाएगा? असूया। पीछे पीछे चलने वाला कहलाएगा अनुगामी। जो सबके मन की बात जानता हो कहलाएगा अंतर्यामी। जिसे बुलाया ना गया हो कहलाएगा अनाहूत और जिसे बुलाया गया है कहलाएगा आहूत। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसे कहा जाएगा अपरमेय। जिसकी दाढ़ी मूछ ना निकली हो वो कहलाएगा अजात श्मश्र। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों वो कहलाएगा अपर्ण। तो इस प्रकार आज आप वीडियो में कुल 15 प्रश्नों के उत्तर जाने। इन 15 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न के उत्तर पहले से मालूम है कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितने यूजफुल साबित हो रहे हैं। आज के वीडियो का समापन यहीं पर करते हैं। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। सभी साथियों को मैं पीसी यादव अपने एकेडमी प्लेटफॉर्म पर पुनः अभिनंदन करता हूं। साथियों, आरओ से संबंधित जो हमारी कक्षाएं चल रही हैं उन्हीं कक्षाओं को हम आगे बढ़ाते हुए आज अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित जो श्रृंखला हमारी चल रही है उसी श्रृंखला के तहत आज का वीडियो आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत है। तो आज बिना देरी किए करते हैं शुरुआत अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इस वीडियो में आपको कुल 15 प्रश्न दिए गए हैं। उन 15 प्रश्नों का उत्तर मैं यहाँ इस साइड में लिखूंगा और आपके साथ पढ़ूंगा और आप भी अनुमान लगा कि प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो मेरे साथ करें शुरुआत प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 क्या है? प्रश्न नंबर 1 ये कह रहा है कि जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल सके, यानी ऐसी हंसी जिससे अट्टालिका तक हिल जाए। अट्टालिका का मतलब तो समझ रहे हैं। अट्टालिका का मतलब जो महल होते हैं। ऐसी हंसी हो जिससे अट्टालिका तक हिल सके, यानी हिल सके क्या? अट्टालिका। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? उसके लिए उपयुक्त शब्द है अट्टहास। क्या है? अट्टहास। अट्टहास। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल सके उसके लिए एक शब्द होगा अट्टहास। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है बिना पलक गिराए या बिना पलक झपकी। जैसे जब हम किसी को देखते हैं बिना पलक गिराए लगातार देखते रहते हैं, ऐसा तो आप समझ रहे ना कि अधिकांश लोग कहां पर बिना पलक गिराए देखते हैं। आप तो भली बात अवगत हैं इससे कि इसके लिए एक शब्द क्या है। इसके लिए एक शब्द जैसे कहा जाता है एक टक देखना। एक टक देखने का मतलब है बिना पलक गिराए। उसके लिए उपयुक्त शब्द है अनिमेष। क्या है? अनिमेष। अनिमेष।
इसके लिए एक शब्द और है, जैसा कि हमने बताया एकटक, और एक शब्द है अपलक। बिना पलक गिराए या बिना पलक झपके किसी को देखना कहलाता है अनिमेष, एकटक, अपलक। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 है ज्यों का त्यों। ज्यों का त्यों, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा अविकल। अविकल, ज्यों का त्यों, उसके लिए एक शब्द है अविकल। प्रश्न नंबर 4, जिसके पास कुछ भी नहीं हो, यानी ऐसे व्यक्ति की बात की जा रही है जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द उपयुक्त है अकिंचन। अकिंचन, जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसके लिए एक शब्द उपयुक्त है अकिंचन। प्रश्न नंबर 5, अत्यधिक वर्षा होना। जब बरसात अत्यधिक होती है उसके लिए एक शब्द उपयुक्त क्या होगा? उसके लिए एक शब्द उपयुक्त होगा अतिवृष्टि। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि। वृष्टि का मतलब यहां क्या होगा? वर्षा। अत्यधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि। तो प्रश्न नंबर 6 क्या है? वर्षा का ना होना। यहां तो पूछा गया था अत्यधिक वर्षा होना, तो इसका उत्तर था अतिवृष्टि। तो प्रश्न नंबर 6 क्या पूछ रहा है? वर्षा का ना होना क्या कहलाता है? वर्षा का ना होना, इसके लिए उपयुक्त शब्द है अनावृष्टि। अनावृष्टि। अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि, वर्षा का ना होना अनावृष्टि। प्रश्न नंबर 7, जिसके समान दूसरा नहीं है। जिसके समान दूसरा नहीं है या जिसका जोड़ नहीं है, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा अद्वितीय। अद्वितीय, अद्वितीय के अलावा एक शब्द और है अनन्य। जिसके समान दूसरा नहीं है या जिसका जोड़ नहीं है, उसके लिए एक शब्द है अद्वितीय या अनन्य। प्रश्न नंबर 8, जो वचन प्रकट करने योग्य ना हो। ऐसा वचन जो प्रकट करने योग्य ना हो, यानी किसी के सामने प्रकट ना किया जाए, वह कौन सा शब्द है जो इसके लिए उपयुक्त होगा? जो वचन प्रकट करने योग्य ना हो वो कहलाएगा अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय। प्रश्न नंबर 9, जो पहले कभी नहीं हुआ। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा अभूतपूर्व। अभूतपूर्व, जो पहले कभी नहीं हुआ उसके लिए एक शब्द है अभूतपूर्व। प्रश्न नंबर 10, जो पहले कभी नहीं सुना गया। जो पहले कभी नहीं सुना गया, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा अश्रुतपूर्व। अश्रुतपूर्व, जो पहले कभी नहीं सुना गया उसके लिए एक शब्द है अश्रुतपूर्व। प्रश्न नंबर 11, जो पहले कभी नहीं देखा गया। जो पहले
कभी नहीं देखा गया, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए एक शब्द होगा अदृष्टपूर्व। अदृष्टपूर्व। प्रश्न नंबर 12, बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात। ऐसी बात जो बढ़ा चढ़ा कर पेश की जाती है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसके लिए एक शब्द होगा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात कहलाती है अतिशयोक्ति। प्रश्न नंबर 13, जिसे शास्त्र का ज्ञान न हो, जिसे शास्त्र का ज्ञान न हो, उसके लिए एक शब्द उपयुक्त है आगम रहित। आगम रहित। जिसे शास्त्र का ज्ञान न हो, उसके लिए एक शब्द उपयुक्त है आगम रहित। प्रश्न नंबर 14, छिपाने या ढकने का कार्य, छिपाने या ढकने का कार्य क्या कहलाता है? वो कहलाता है आविष्टन। छिपाने या ढकने का कार्य कहलाता है आविष्टन। आविष्टन। प्रश्न नंबर 15, तत्काल कविता रचने वाला। ऐसा कवि जो तत्काल कविता रचता है, उसे क्या कहा जाता है? तत्काल कविता रचने वाला कहलाता है आशु कवि। आशु कवि। यहां आपको हम बता दें, आशु का अर्थ होता है तत्काल, यानी तुरंत। आशु का अर्थ होगा तुरंत। तुरंत, या आप इसको कह सकते हैं तत्काल, यानी तत्काल कविता रचने वाला कहलाता है आशु कवि। इस प्रकार आपके सम्मुख हमने 15 प्रश्नों को सॉल्व किया। एक बार बहुत कम समय में इसका पुनर्लोकन कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। जिस हंसी से अट्टालिका तक हिल सके, वो कैसी हंसी होती है? अट्टहास। बिना पलक गिराए या बिना पलक झपके, वो होता है अनिमेष। ज्यों क्या त्यों, इसको कहा जाता है अविकल। जिसके पास कुछ भी नहीं हो, वो कहलाता है अकिंचन। अत्यधिक वर्षा होना, अतिवृष्ट, वर्षा का ना होना, अनावृष्ट, जिसके समान दूसरा नहीं है या जिसका जोड़ नहीं है, वो कहलाता है अद्वितीय या अनन्य। जो वचन प्रकट करने योग्य ना हो, वो कहलाता है अनिर्वचनीय। जो पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व। जो पहले कभी नहीं सुना गया, अश्रुतपूर्व। जो पहले कभी नहीं देखा गया, अदृष्टपूर्व। बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात अतिशयोक्ति। जिसे शास्त्र का ज्ञान ना हो, आगम रहित। छिपाने या ढकने का कार्य आविष्टन। तत्काल कविता रचने वाला आशु कवि। इस प्रकार आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगली बार एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद। सभी साथियों को मैं पीसी यादव अपने एकेडमी प्लेटफॉर्म पर पुनः अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमारी हिंदी की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं और उन्हीं क्लासों में से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो टॉपिक है उस पर क्लास चल रही है। इसके बाद तत्सम तद्भव, विशेषण आदि जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं आरओ एआरओ में, सभी टॉपिक से संबंधित वीडियो साझा करेंगे। तो आज हम बिना देरी के उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 क्या है? वह जिस पर हमला किया गया। यहां
आप ये जानते हैं कि जो प्रश्न पूछा जाएगा वहां ऐसा सेंटेंस होगा और उसमें 4 विकल्प रहेंगे, उन चारों विकल्पों में से एक विकल्प सही होगा, आपको उसी विकल्प पर गोला काला कर देना है। तो वह जिस पर हमला किया गया हो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आक्रांत। क्या कहलाता है? आक्रांत। आक्रांत। वह जिस पर हमला किया गया हो वो कहलाता है आक्रांत। और जिसने हमला किया है, इसी से मिलता जुलता दूसरा सेंटेंस है, वह जिसने हमला किया है वो कहलाता है आक्रांता। क्या कहलाता है? आक्रांता। और यहां क्या है? वह जिस पर हमला किया गया हो वो कहलाता है आक्रांत। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? महल के अंदर का निवास। जैसा कि आप जानते हैं, जो राजा महाराजा वगैरह होते थे, जो राजवासी व्यवस्था होती थी, राजाओं के काल में जो महल बनाए जाते थे, उन महलों के अंदर भी एक ऐसा क्षेत्र होता था जहां कुछ विशेष लोग ही रहते थे। तो यहां प्रश्न यह है कि महल के अंदर का निवास, जो महल के अंदर का निवास है वो क्या कहलाता है? महल के अंदर का जो निवास है वो कहलाता था अंतःपुर। क्या कहलाता था? अंतःपुर। अंतःपुर। महल के अंदर का निवास क्या कहलाता है? अंतःपुर। प्रश्न नंबर 3। एक कथा या निबंध के बीच आने वाली कहानी, यानी ऐसी कोई कथा हो या निबंध हो, उसके बीच में कोई कहानी आए, कोई कथा हो या निबंध हो, उसके बीच में कोई अलग से कहानी आ जाए, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अंतः कथा। क्या कहा जाता है? अंतः कथा। अंतः कथा। एक कथा या निबंध के बीच आने वाली जो कहानी है वो कहलाती है अंतः कथा। प्रश्न नंबर 4। हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा। जो हम लोग हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, जैसा कि हम लोगों का शिष्टाचार का ये नियम है, अपने से जो बड़े होते हैं उनके साथ हम क्या व्यवहार करते हैं, वो प्रणाम की मुद्रा होती है। तो हाथ जोड़कर जो हम प्रणाम करते हैं, इसे प्रणाम करते हैं, तो वो किस शब्द से विभूषित किया जाएगा? उसके लिए कौन सा शब्द उपयुक्त होगा? उसके लिए एक शब्द उपयुक्त है अंजलिबद्ध। क्या है? अंजलिबद्ध। अंजलिबद्ध। हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा अंजलिबद्ध। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो। पृथ्वी का ऐसा भाग जो दूर तक कहां चला गया हो? समुद्र की तरफ, वो क्या कहलाता है? उसके लिए एक शब्द उपयुक्त क्या है? उसके लिए एक शब्द उपयुक्त है अंतरीप। 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 यहां आपको अंतरीप से संबंधित जानकारी देना चाहेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इसको आप जानिए अंतरीप होता क्या है। जैसे आप ये जानते हैं, अगर हम भारत का मैप देखें तो ये भारत का जो हिस्सा ये नीचे वाला है, ये वाला यहां इस तरफ और इस तरफ, यानी 3 तरफ समुद्र है। 3 तरफ जो समुद्र से घिरा भाग होता है वो कहलाता है अंतरीप। अंतरीप ये कहलाता है हमारा भारत प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप और अंतरीप में फर्क समझें। अगर 3 तरफ से जल से घिरे हुए भूभाग की चौड़ाई कम है, यानी वो पतला क्षेत्र जो 3 तरफ से जल से घिरा हो, वो कहलाता है अंतरीप। लेकिन अगर वह 3 तरफ से जल से घिरा है और वह स्थल बहुत बड़ा है तो वो कहलाता है प्रायद्वीप। अंतरीप, प्रायद्वीप। अब आप इसको ऐसे समझ लें कि जैसे द्वीप और महाद्वीप में फर्क है, द्वीप और महाद्वीप में जिस प्रकार का अंतर है, वैसे ही अंतरीप और प्रायद्वीप में फर्क है। अंतरीप 3 तरफ से जल से घिरे हुए उस भूभाग को कहा जाता है जो पतला होता है, और प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ हो और वह स्थलखंड चौड़ा हो, यानी बड़ा हो, तो वो कहलाता है प्रायद्वीप। तो अब आप समझ गए होंगे अंतरीप और प्रायद्वीप में बेसिक अंतर।
अब आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। कोई काम करने के लिए मन में होने वाला विचार या उद्देश्य। जैसा कि कोई काम जब हम करते हैं तो उसके काम करने के पहले हमारे मन में कुछ विचार उपजता है। तो यहां क्या है, कोई काम करने के लिए मन में होने वाला विचार या उद्देश्य, उसके लिए एक शब्द क्या है जो उपयुक्त है? उसके लिए एक शब्द है इप्सा। इप्सा यानी कोई काम करने के लिए जो मन में होने वाला विचार होता है वो कहलाता है इप्सा। प्रश्न नंबर 7, किसी के खाने से बचा हुआ जूठा। यानी जैसे कोई भोजन करता है तो जो भोजन करने के उपरांत कुछ अवशेष बच जाता है, भोजन का भाग कुछ बच जाता है, जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में जूठन कहते हैं। यानी जो जूठा होता है उसके लिए एक शब्द उपयुक्त क्या है? उसके लिए एक शब्द है उच्छिष्ट। क्या है? उच्छिष्ट। उच्छिष्ट। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है? ऋण देने वाला व्यक्ति। ऋण का मतलब समझ रहे हैं, इसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं लोन, कर्ज। ऋण देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? ऋण देने वाला व्यक्ति कहलाता है उत्तमर्ण। क्या कहलाता है? उत्तमर्ण। उत्तमर्ण। इसी के साथ ये भी जान लें कि यहां ऋण देने वाला व्यक्ति उत्तमर्ण कहलाता है और ऋण लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था, ऋण लेने वाला व्यक्ति कहलाता है अधमर्ण। क्या कहा जाता है? अधमर्ण। अगर वह ऋण लेने वाला है तो वो कहलाएगा अधमर्ण और ऋण देने वाला कहलाएगा उत्तमर्ण। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। पर्वत के पास की भूमि। जो पर्वत के पास की भूमि होती है वो क्या कहलाती है? पर्वत के पास की भूमि कहलाती है उपत्यका। क्या कहलाती है? उपत्यका। उपत्यका। पर्वत के पास की भूमि कहलाती है उपत्यका। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। जिसने ऋण चुका दिया हो। यहां आपने देखा ऋण देने वाला व्यक्ति कहलाता है उत्तमर्ण और ऋण लेने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? अधमर्ण। तो ऋण जो चुका देता है, जिसने ऋण चुका दिया हो, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है उऋण। उऋण। आप लोग प्रायः बोलचाल की भाषा में देखते होंगे, जैसे कोई किसी का कर्ज लिया रहता है, जब वह उसको चुकता कर देता है, वापस कर देता है, तो वह कहता है कि आज हम आपके कर्ज से उऋण हो गए। उऋण का मतलब क्या है? वह कर्ज चुका दिया है। तो जिसने ऋण चुका दिया हो वो कहलाता है उऋण। प्रश्न नंबर 11। उर के बल चलने वाला। उर का तात्पर्य आप जानते हैं हृदय होता है। तो उर छाती भी होती है, जो हमारा जो सीना होता है। तो उर के बल चलने वाला यानी ऐसा प्राणी जो उड़ के बल चलता है तो वो कहलाता है उरग। क्या कहलाता है? उरग। उड़ के बल चलने वाला कहलाता है उरग। प्रश्न नंबर 12। जो ऊपर कहा गया हो। जो ऊपर कहा गया हो उसके लिए एक शब्द उपयुक्त क्या है? इसके लिए एक शब्द उपयुक्त है उपर्युक्त। क्या है? उपर्युक्त। उपर्युक्त। प्रायः हम लोग जैसे कोई प्रार्थना पत्र वगैरह जब कुछ लिखते हैं तो या कोई बात ऐसे लिखते हैं तो नीचे लिखते हैं कि उपरोक्त बातें सत्य हैं। उपरोक्त बातें हमारे द्वारा जो कही गई हैं वो सत्य हैं, ऐसा कुछ लिखते हैं। जैसे शपथ पत्र वगैरह बनवाते हैं तो वहां उपरोक्त शब्द लिखते हैं, जबकि उपरोक्त शब्द उचित नहीं है। उसके लिए सही शब्द क्या है? उपर्युक्त। यानी उपर्युक्त बातें सत्य है। आप इसको उदाहरण समझें कि जब कहीं कुछ बातें ऊपर लिखी गई हैं और नीचे आप लिख रहे हैं, उन बातों के परिप्रेक्ष्य में आपको यहां दिखाना है तो आप लिखेंगे उपर्युक्त बातें, ना कि उपरोक्त बातें। तो जो ऊपर कहा गया हो उसके लिए एक शब्द उपयुक्त है
उपर्युक्त। प्रश्न नंबर 13, जिसकी उपमा दी जा सकी, जिसकी उपमा दी जा सकी वो क्या कहलाता है? जिसकी उपमा दी जा सके वो कहलाता है उपमेय। क्या कहलाता है? उपमेय। उपमेय यानी जिसकी उपमा दी जा सके वो कहलाता है उपमेय। जिससे उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए वो कहलाता है उपमान। उपमान। जिसकी उपमा दी जा सके वो कहलाता है उपमेय। जिससे उपमा दी जाए वो कहलाता है उपमान। प्रश्न नंबर 15, जो कहा गया है, जो कहा गया है उसके लिए एक शब्द उपयुक्त है, कथित। 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 कथित का तात्पर्य क्या हुआ? जो कहा गया है। तो इस प्रकार हमने 15 प्रश्नों के उत्तर आपको दिए। इन सभी 15 प्रश्नों का रिवीजन तेजी के साथ एक बार हम पुनः करते हैं। प्रश्न नंबर 1, वह जिस पर हमला किया गया हो वो कहलाता है आक्रांत और जिसने हमला किया है वो कहलाता है आक्रांता। प्रश्न नंबर 2, महल के अंदर का निवास कहलाता है अंतःपुर। प्रश्न नंबर 3, एक कथा या निबंध के बीच आने वाली कहानी वो कहलाती है अंतःकथा। प्रश्न नंबर 4, हाथ जोड़कर प्रणाम की मुद्रा कहलाती है अंजलिबद्ध। प्रश्न नंबर 5, पृथ्वी का वह भाग जो दूर तक समुद्र में चला गया हो वो कहलाता है अंतरीप। प्रश्न नंबर 6, कोई काम करने के लिए मन में होने वाला विचार या उद्देश्य कहलाता है इप्सा। प्रश्न नंबर 7, किसी के खाने से बचा हुआ यानी जूठन क्या कहलाता है? वो कहलाता है उच्छिष्ट। प्रश्न नंबर 8, ऋण देने वाला व्यक्ति कहलाता है उत्तमर्ण और ऋण लेने वाला व्यक्ति कहलाता है अधमर्ण। प्रश्न नंबर 9, पर्वत के पास की भूमि वो कहलाती है उपत्यका। प्रश्न नंबर 10, जिसने ऋण चुका दिया हो वो कहलाता है उऋण। प्रश्न नंबर 11, उड़ के बल चलने वाला वो कहलाता है उरग। प्रश्न नंबर 12, जो ऊपर कहा गया हो वो कहलाता है उपर्युक्त। प्रश्न नंबर 13, जिसकी उपमा दी जा सके वो कहलाता है उपमेय। प्रश्न नंबर 14, जिससे उपमा दी जाए वो कहलाता है उपमान। और प्रश्न नंबर 15, जो कहा गया है वो कहलाता है कथित। तो इस प्रकार आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगली बार पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।